हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आज आपके साथ में डॉक्टर सुजाता मित्तल। जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही यूनिक चैनल मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें मैं एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट ही नहीं, मैं एज ए आपसे मदर, एज ए हाउसवाइफ एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री की तरह बात करती हूँ। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही नहीं, कैंसर से रिलेटेड ही नहीं, डाइट से, न्यूट्रिशन से, प्रिवेंशन से, डू इट योरसेल्फ, केमिकल फ्री होम बनाने के लिए साबुन तक मैं आपको बनाने के तरीके बताती हूँ। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, और वो ये है कि आपके सैनिटरी नैपकिन सेफ नहीं है, वो हमारी नीड है। तो हमें ऐसे क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहे, मतलब इसके सेफर ऑप्शंस क्या हैं। तो उस पर आने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े और कुछ बातें सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट आंकड़ा ये है कि हमारे देश में 12 बिलियन सैनिटरी नैपकिन्स पर एनम, मतलब एक साल में 12 बिलियन सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ होते हैं। और ये माना जाता है कि इतना यूज़ होने के बाद भी अराउंड 50 to 60% लड़कियों को और औरतों को उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसको डिस्पोज ऑफ करने के क्या तरीके हैं और हमारे देश में कैसे डिस्पोज ऑफ होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट डिस्पोज ऑफ करने का जो तरीका है वो है इंसिनरेटर, मतलब इनको एक क्लोज चैम्बर में जला दिया जाए अंडर वेरी हाई प्रेशर। तो ये बिल्कुल ये काफ़ी सेफ और नॉन टॉक्सिक तरीका है। पर हमारे देश में ये चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे देश में 28% जो है सैनिटरी नैपकिन्स वो रूटीन किचन, हमारे किचन या घर के जो वेस्ट है उसके साथ चले जाता है। 28% जो है वो सड़कों पर या ओपन में फेंक दिए जाते हैं, जिनके घर में वेस्ट डिस्पोज ऑफ करने के तरीके नहीं हैं। और 28% जो हैं वो ओपन में बड़ी, मतलब जला दिए जाते हैं गाँव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर। एंड 33% जो कि मेनली विलेजेस में होता है कि उनको मिट्टी के अंदर दबाया जाता है। तो ये हमारे ये भी एक तरह का हैज़र्ड है हमारे लिए, क्योंकि अगर ओपन में पड़े हैं या उनको बर्न किया जा रहा है तो उनकी जो टॉक्सिक फ्यूम्स निकल रही हैं, जो ओपन में पड़े हैं उनके कुत्ते बिल्ली मुंह मारते हैं या रैग पिकर्स नंगे हाथों से उनको छूते हैं, तो उनसे उनको बीमारियां होने के चांसेस हैं। और उनसे वो बीमारियां हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से फिर हमको आने के इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत ही विशियस साइकिल है, और इसको तोड़ने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि अगर हम सेफर ऑप्शंस यूज़ करेंगे तो ये सड़कों पर जाएंगे ही नहीं ऐसे, जैसे अभी हमारे प्रेजेंट मौजूदा हालत में हो रहा है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात में जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इनके टाइप्स क्या हैं। मैं कमर्शियल टाइप्स की बात नहीं करूँगी, ये किस किस चीज़ से बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरह के होते हैं, एक नॉन कंपोस्टेबल, एक कंपोस्टेबल, एक रीयूजेबल। नॉन कंपोस्टेबल जो है उसका मतलब है कि ये अगर इनको मिट्टी में दबाया जाए तो ये मैन्योर में या कंपोस्ट इनकी कब तक बनेगी। तो जो नॉन कंपोस्टेबल होते हैं वो 800 से 900 साल लेते हैं उनकी कंपोस्ट बनने के लिए। और ये नॉन कंपोस्टेबल 2 तरह के होते हैं, एक होता है विद सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स और दूसरा होता है विदाउट सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स हैं फ्रेंड्स, वो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो ये सारे केमिकल्स होते हैं। और पेट्रोलियम के जो बाय प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत पतले, अल्ट्रा थिन होते हैं, और अपने जो उनका वेट होता है उससे 30 टाइम्स ज़्यादा फ्लूइड या मेंस्ट्रुअल, चाहे वो वाटर है चाहे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अल्ट्रा थिन आजकल जो नैपकिन्स आप देख रहे हैं वो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स जो कि केमिकल्स हैं उनसे बने हुए होते हैं। प्लस सारे नैपकिन्स के अंदर जो कि नॉन कंपोस्टेबल हैं उनमें डायोक्सिन एज ए ब्लीच, ताकि बहुत सुंदर साफ सफ़ेद आपको दिखे, है ना, वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक, तो क्योंकि जो बेस है सब, जो नीचे का कवर है वो प्लास्टिक बना होता है, डिफरेंट प्लास्टिक होते हैं। और प्लास्टिक आपको पता है कि एब्जॉर्बेंट नहीं होता है, स्किन में भी इन्फेक्शन या इचिंग वगैरह कॉज कर सकता है। जो कंपोस्टेबल जो हैं वो आपके ज़्यादातर कॉटन से बने होते हैं। और आपको ये बताऊं कि ये कॉटन जो है फार्मर्स जो उगाते हैं तो इसमें पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स डालते हैं, और ये कॉटन के जो बने होते हैं वो हमारी बॉडी के जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये सारे पेस्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स जो हैं वो हम एब्जॉर्ब करते हैं और इनसे हमको प्रॉब्लम्स होती हैं।
एक चीज़ और बतानी थी कि जो नॉन कंपोस्टेबल हैं उसमें विदाउट सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स जो हैं वो उनको रिसाइकलिंग होती है उनकी, पर वो रिसाइकलिंग हमारे कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि उसमें डायोक्सिन तो यूज़ होता ही होता है और उसमें आपके प्लास्टिक यूज़ होता ही होता है, उसके हम अब साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डायोक्सिन के और पेट्रोलियम के बायो प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के। ऑलमोस्ट बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कॉमन से हैं। एक तो यह है कि जब वो स्किन के नीचे की स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी इचिंग कॉज करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, एलर्जीज कॉज करते हैं, रैश कॉज करते हैं। देन जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये सारे, जब ये इनके जो केमिकल्स हैं जब हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं। तो जब इम्यूनिटी डिक्रीज करती है तो आपको पता है बीमारियां आसानी से हमारी बॉडी में, चाहे वो कैंसर हो चाहे वो इन्फेक्शन हो, वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। प्लस हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होने के कारण से जो है हमारे को आजकल आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, जैसे ओबेसिटी है, प्लस हमारे पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, प्रीमेच्योर मेनोपॉज है, प्लस इरेगुलर ब्लीडिंग वाली ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ सारा 100% ये इन्हीं का सैनिटरी नैपकिन के से है, परंतु दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। तो इनको हमको अवॉइड करना है। प्लस इसके साथ साथ आपने देखा होगा सैनिटरी नैपकिन जो आजकल खोलते हैं उस पर खुशबू आती है, आर्टिफिशियल परफ्यूम्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल परफ्यूम्स जो हैं हमारे केमिकल्स ही होते हैं और ये हमारे बॉडी के जब एब्जॉर्ब होते हैं तो ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नटशेल में आपको ये सारे केमिकल्स जो हैं उनके क्या क्या हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं फिर से मतलब एक और इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताती हूँ। ये सारे के सारे जो हैं हमारे को वल्वर और ओवेरियन कैंसर, क्योंकि ये दो इम्पॉर्टेंट कैंसर जो है ये सैनिटरी नैपकिन की वजह से हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे एंसेस्टर्स इंडिया के, कितने ज़्यादा मतलब समझदार थे और दूर तक सोचने वाले थे कि ये सारे सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हमारे को ये बीमार बना रहे हैं। तो सबसे जो बेस्ट सेफर ऑप्शन जो हमारे पूर्वजों ने करा था कि वो यूज़ किए हुए कॉटन के कपड़े, जो कि जैसे मैं अपने टाइम में अपना बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर अपनी यूज़ किए हुए पेटीकोट से, साड़ी से, कॉटन की साड़ियों से, ब्लाउजेस से पैड्स बना कर देती थी और एक हम बैंडेज की तरह, टी बैंडेज बोलते हैं, वो बैंडेज जो है लंबा से कपड़े की तरह हम उस पर बांधते थे। तो आप प्लेन मतलब वो पैड भी बनाकर उनको यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ एंड थ्रो, वॉश करके उसको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। और जो टी बैंडेजेस वाला कपड़े को हम लोग धो के फिर अगले महीने यूज़ करते थे। पर मेन प्रॉब्लम आजकल जो आ रही है, मैंने महसूस किया है कि विमेन को, लड़कियों को अपने ये सब कपड़े धोने में, मेंस्ट्रुअल ब्लड वगैरह को धोने में घिन आती है, परंतु यही सेफेस्ट ऑप्शन है। प्लस अभी रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन जो कि कॉटन के बने होते हैं उनको भी आपको वॉश करके अगले महीने फिर यूज़ करना होता है। नहीं तो लड़कियां आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करने लग गई हैं विच आर मेड ऑफ सिलिकॉन, उनको भी वॉश करके यूज़ करना है। तो वॉश का तो सब जगह सिस्टम है। आई डोंट एडवोकेट सिलिकॉन मेंस्ट्रुअल कप्स इन द अनमैरिड, दोज हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, क्योंकि ये जो सिलिकॉन कप्स, जो मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, ये हमें अंदर रखने पड़ते हैं। अगर अनमैरिड हैं और सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो ये हमारे हाइमन को डिस्ट्रॉय कर देती है। प्लस इनको अंदर रखने के बाद कभी आप भूल गए तो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। प्लस इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद एक बीमारी होती है, मतलब इन्फेक्शन के जो कीटाणु हमारे ब्लड में चले जाते हैं तो उससे बहुत सीवियर सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं, विच इज़ कॉल्ड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो पहले टेम्पून से ये सब होने के चांसेस होते थे, टेम्पून के व्यूज़ कम हो गए और ये टेम्पून से कई केसेस ऐसे वाले हमारे पास आते थे। तो बेस्ट एंड सेफेस्ट इज़ कि आप अपने कॉटन के कपड़े जो कि यूज़ किए हुए हैं, धुले हुए हैं आपके, उनको यूज़ करके
उनको यूज़ करें और उनको फिर बाद में धोकर आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, क्योंकि कॉटन बहुत इजीली मिट्टी के साथ भी कैसे भी डिस्पोज ऑफ आराम से हो जाता है। उसको बर्न करने से भी इतनी ज़्यादा फ्यूम्स नहीं निकलती और मिट्टी के अंदर बहुत ही, मिट्टी में दबाते हैं तो बहुत ही ईजिली बायोडिग्रेडेबल है। और नहीं तो फिर मेंस्ट्रुअल कप्स हैं जो कि एडल्ट मीन्स मतलब दोज आर सेक्सुअली एक्टिव और मैरिड वुमेन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जी, मैंने आपसे आज आपका डिस्कस किया। आपको ये यूट्यूब कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करिए, सजेशन करके ज़रूर बताइए। और कुछ मेरे से मिस हो गया हो जो मैंने नहीं सेफर ऑप्शंस में आपसे डिस्कस किया वो मेरे को बताइए। आई विल बी रियली वेटिंग फॉर योर ओपिनियंस एंड आई विल वेलकम योर ओपिनियंस एंड सजेशन। थैंक यू। फिर मिलेंगे नई यूट्यूब वीडियो।